परहित में निज हेतु त्याग कर प्यार बांटने जाते हैं। आशाओं के पुष्प पल्लवित होते इन्हीं मालियों से, आओ इनका स्वागत करके जीवन सफल बनाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा मंच और हॉल में उपस्थित सभी विशिष्ट जन, माताएं, बहनें और हमारे मीडिया कर्मी और हमारे युवा, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और नवरात्र के शुभ अवसर पर नागरिक मंच ने मुझे इस सम्मान के लिए चयनित किया और मुझे सम्मान प्रदान किया। इसके लिए मैं नागरिक मंच के अध्यक्ष श्री पंकज पांडे जी और उपस्थित सभी विद्वान जनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया। अपनी अपनी बात रखी, तो जब कोई भी बात आती है उसमें दोनों चीज होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों बातें रहती हैं। तो मैं युवाओं से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आदमी के शरीर में क्षमता का कोई वो नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है क्षमता उसमें असीमित क्षमता होती है। सिर्फ उस क्षमता को बाहर निकालने वाला गुरु होना चाहिए और उसकी जो करने वाला उसका पक्का इरादा होना चाहिए। मैं बात करूं 2017 जनवरी से अब तक 6 साल लगभग पूरा होने वाला है। तो ये जो सम्मान मुझे मिला है, ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे इलाके के जो क्षेत्रवासी, मेरे जिले वासियों का सम्मान है। और ये सम्मान मेरे साथी श्री चंदन परिहार जी, जो समय समय पर बच्चों को उनके रिटर्न की तैयारी करवाने में मदद करते हैं। ये सम्मान मेरे परिवार के सदस्यों का है, जो मुझे समय समय पर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी वाइफ अपना घर का सब कुछ काम छोड़कर वो मुझे प्रेरित करते इस काम के लिए, तब मैं इस काम को कर पाऊँ। तो मैं क्षमता की बात कर रहा था, तो क्षमता को अगर आपको बाहर निकालना है तो आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सीधे कुछ भी इतना लंबा कर दें। अभी जो पिछले 5 साल यानी कि 6 साल में जो पिछले 5 साल गए हैं, मैं सिर्फ अभी जिस चीज़ की मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसके बारे में 2 बात बताना चाहता हूँ। अब तक जो 5 साल जो ये गया साल को छोड़ के, तो लगभग 11 से 12% बच्चे दौड़ में निकलते थे। सिर्फ 11 से 12% बच्चे दौड़ में निकलते थे। तो मैं आप लोगों को, युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, तो अब कंपटीशन बढ़ गया है। तो इस बार जो दौड़ हुई थी उसमें सिर्फ 6% बच्चे दौड़ में निकल पाए। मुझे थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा जब मेरा रिजल्ट था। मैं तो पूरा लक्ष्य लेके काम करता हूँ। मेरा लक्ष्य था कि 50 में से 50 बच्चे मेरे दौड़ में निकले। तो मेरे 17 से 18 बच्चे बिल्कुल लाइन में रुके। मैं उन पेरेंटों को भी और उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले 1.5 से 2 साल लगातार मेरे साथ बिना कोई त्योहार, बिना कोई छुट्टी के मेरे साथ कड़ी मेहनत की। मतलब वो उसके पूरे हकदार थे, जो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड के साथ पूरा जितना भर्ती का वो था, जो टाइम वहाँ उन्होंने निकाला उस टाइम से थोड़ा, अब वो किन कारणों से टाइम कम हुआ, हो सकता है 23 साल उम्र होने के बाद भीड़ ज़्यादा होगी, उसको कम करने की, या वैकेंसी कम थी, वो उस बात में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप कर सकते हो, उस अचीवमेंट को कर सकते हो, तब जब सबसे पहले आपको ये एम बनाना पड़ेगा, मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, मुझे सिविल सेवा ज्वाइन करनी है।
उन पेरेंटों को भी समझना होगा। वो कहानी बिल्कुल हमारे ऊपर सही उतरती है। एक बार जंगल में जंगली जानवरों की सभा हुई कि ये आदमी के बच्चे तो स्कूल जाते ट्यूशन पढ़ते, तो हमारे बच्चे भी स्कूल जाए और ट्यूशन पढ़े। तो स्कूल खुल गया, उनका भी स्कूल में पढ़ाई होगी। साल भर में जब रिजल्ट आया तो पेड़ में चढ़ने का टेस्ट हुआ, बंदर तो फट से पेड़ में चढ़ गया, बंदर पास, बाकी हाथी शेर सब। फिर उनके घर वाले रिजल्ट लेने आए और दे दमार, तू क्यों नहीं चढ़ा पेड़ में? और उन पेरेंटों को ये नहीं पता कि मेरे बच्चे पेड़ में चढ़ने के लिए नहीं बने, मेरे बच्चे पेड़ को मरोड़ के नीचे रखने की ताकत रखते। तो उन पेरेंटों को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो बच्चा आपका जिस चीज़ में तेज है, जिस चीज़ को करने की उसकी इच्छा है, उस चीज़ में उसको भेजें। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे थोड़ा सा खराब तब लगता है जब पूरा टाइम देने के बाद, पूरा समय देने के बाद बच्चा हफ्ते में 2 दिन आता है, 1 दिन आता है और कमरे में सोया रहता है। घर से आया, कमरा लिया है किराए में, सब कुछ। तो वो पेरेंट कम से कम हफ्ते में 15 दिन में, नागरिक मंच से मैं उन पेरेंटों को बताना चाहता हूँ, जो बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग में आ रहे हैं वो पक्के इरादे वाले हों, उनके पेरेंट भी और वो बच्चे भी, और उनकी हर हफ्ते जो है शारीरिक टेस्ट होता है उनका, तो उसका परफॉर्मेंस पता करें। हफ्ते में नहीं हो सकता, महीने में 1 दिन। मैंने कभी ये तो बोला नहीं इस टाइम पर करूँ, कोई भी टाइम आप कम से कम पूछ तो सकते हो, मैं फलाने का पापा या फलाने की मम्मी बोल रहा हूँ, मेरा बच्चा क्या कंटिन्यूस आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर स्कूल में बच्चे पहुँचेगा नहीं तो गुरुजन क्या करेंगे? मेरा कहने का मतलब, अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग के लिए मेरे पास आना चाहते हैं या आ रहे हैं, तो आपको 2 मूल मंत्रों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, आपको लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लगातार हर दिन जो ट्रेनिंग कराई जाती, चाहे रेपिटेशन हो, चाहे इंटरवल ट्रेनिंग हो, चाहे लॉन्ग दौड़ हो, कुछ भी दौड़ हो, आपको हर दिन करना है, नंबर 1। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेप वाइज स्टेप। अगर आज हमने 10 किलोमीटर दौड़े, 10 किलोमीटर अगर हमने आज 40 मिनट में दौड़े हैं, तो अगले दिन 10 किलोमीटर 39 मिनट में दौड़। उस लक्ष्य के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि दौड़े जा रहा, उसका टाइमिंग के साथ कोई संबंध नहीं, दूरी का टाइम के साथ संबंध है। तो जब तक आप पक्के इरादे से काम नहीं करोगे, युवाओं से मैं बात कर रहा हूँ,